माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पीसीएम पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और मैं अब जो है नया टॉपिक है हमारा एसिड रेन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल वर्षा। एसिड रेन इज द मिक्सचर ऑफ SO2, NO2, CO2, H2O, etc. The pH value for acid rain is less than 5.6। यानी जो एसिड रेन होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण होता है। और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो हमारा 5.6 से कम होता है। तो इसीलिए यह जो है एसिडिक होती है नेचर में, यानी इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अब इसका मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, यानी इसकी जो क्रिया विधि है, यानी आखिरकार एसिड रेन बनता कैसे है ये समझते हैं। सबसे पहला हम रिएक्शन देख पा रहे हैं N2O। N2O का रिएक्शन वातावरणीय ऑक्सीजन और वातावरणीय जो जलवाष्प होती है H2O उसके साथ जब होता है तो ये हमारा नाइट्रस ऑक्साइड यानी 2HNO2, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा जो है अगर ऑक्सीजन और जल के साथ मिलता है वातावरण में तो ये नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। तो ये भी जो है एसिड होता है हमारा। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड जल जब आपस में मिलते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, यानी अम्ल वर्षा के रूप में सल्फ्यूरस अम्ल बरसता है। अब नंबर 4 है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और 2 जल के अणुओं के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। यह भी काफ़ी खतरनाक एसिड होता है। और हमारा HCl जो है जब जलवाष्प के साथ रिएक्ट करता है तो ये फिर से HCl के रूप में नीचे पृथ्वी पर आता है। अब कॉजेस ऑफ एसिड रेन, यानी अम्ल वर्षा के कारण। तो अम्ल वर्षा के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ समरी देखते हैं इसकी। नंबर 1, पॉल्यूटेंट्स एमिटेड बाई ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट एंड शिप्स। यानी जो पॉल्यूशन होता है हमारा उत्पन्न होता है, यानी ऑटोमोबाइल्स हैं यानी 4 पहिया गाड़ियाँ हैं, एयरक्राफ्ट्स है और शिप्स हैं, इन सब से पॉल्यूशन होता है। तो ये भी एक अम्ल वर्षा का कारण बनता है। पॉल्यूटेंट्स एमिटेड बाई थर्मल पावर प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्री, यानी कुछ प्रदूषण हमारा थर्मल पावर प्लांट से और उद्योगों से होता है, तो ये भी एसिड रेन का कारण बनता है। पॉल्यूटेंट्स एमिट्स बाई एसिड रेन मैन्युफैक्चर एंड एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री, यानी जो पॉल्यूशन निर्माण कंपनियां होती हैं और कुछ एसिड निर्माण करती हैं, और तो उनसे भी हमारा ये जो अम्ल वर्षा है ये पनपता है। अब इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन्स एंड देयर रेमेडियल मेजर्स, यानी जो अम्ल वर्षा होती है उसके प्रभाव क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, यानी हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, और इसका रिमेडियल मेजर्स कैसे करते हैं। रिमेडियल मेजर्स का इसको मतलब निरस्त कैसे करते हैं एसिड रेन को। सबसे द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन आर द फॉलोइज। फ्रेश वाटर इज स्पॉइल्ड एंड द fresh water is spoiled and the fish pollutions in ponds, lakes and rivers is reduced, यानी तालाबों में जो है जो गंदा पानी होता है या जो भी हमारा पॉल्यूट पानी होता है, जल होता है, उससे जो मछली वगैरह होती हैं ये उनके लिए भी खतरनाक होता है। ट्रीज लीव्स एंड प्लांटेशंस आर डैमेज, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं और पेड़ पौधे डैमेज हो जाते हैं इससे। द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अल्टर्ड, कॉज इरिगेशन टू मस्कस मेम्ब्रेन एंड आई, यानी इसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो भी इफेक्टिव होता है, और इरिगेशन एंड मस्कस मेम्ब्रेन
आई यानी जो आंखों के लिए भी खतरनाक है। कॉजेस डैमेज टू स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग मार्बल्स ईटीसी, और ये जो है जो इमारतें बनी हुई हैं संगमरमर से उनको भी ये क्षति पहुंचाता है। द रेट ऑफ करोजन ऑफ मेटल्स एक्सीलरेट्स, और जो हमारे मेटल्स होते हैं उन पे जो है संक्षारण का प्रभाव बढ़ता है इससे। थैंक यू।